Friends, welcome to our new playlist, Animal Tissues. And this is the first video of this playlist, that is Epithelial Tissue Part 1. This is one of the most important topic for NEET exam. Almost 2 or 3 questions frequently asked on this topic, and hence you must understand about the basic concepts of the animal tissues. नीट के लिए यह बहुत important टॉपिक होता है. This topic you may have studied in earlier standards, 9th or 10th standard, but most of you have skipped it because बहुत से बंदे ऐसे होंगे कि ये कुछ हमारे बस में नहीं आ रहा, इसे हम छोड़ देते हैं भाई. लेकिन अब हमें ऐसा सोच के नहीं चलेगा, और अगर आप सब केयरफुली इसे समझ लेंगे तो ये बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक आपको लगेगा. तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. इंट्रोडक्शन. पहले तो हमें सेल का मीनिंग मालूम होना जरूरी है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. ह्यूमन बॉडी is made up of billions of cells. देखिए, सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स कंबाइन होके बनती हैं टिश्यूज. बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होकर बनते हैं ऑर्गन्स. बहुत सारे ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गन सिस्टम्स, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इन सब सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन यानी ऑर्गेनिज्म होता है. ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बायोलॉजी का, इसलिए हमेशा के लिए आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है. तो ये बेसिक पैटर्न आप समझ लीजिए. इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये आपको मालूम होना ज़रूरी होता है. टिश्यूज. टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances which perform a specific function is called tissue. टिश्यू क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. सिमिलर सेल्स का ये ग्रुप होता है विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. इसका मतलब हम आगे चल के देखने ही वाले हैं. अब आप इतना ही समझ लीजिए, टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue, या इसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं. epithelial tissue, first type. It covers external body surface. हमारे बॉडी सरफेस का जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है यानी स्किन है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है. इट कवर्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके इंटरनल सरफेस पर भी एपिथेलियल टिश्यू होती है. यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कवर्स एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, इसलिए इसे कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं.
The cells are based on thin basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है ये आगे चलकर हम देखेंगे. बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट. बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होती है. एपिथेलियल टिश्यू गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के जरिए एपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट मिलती है, यानी उसको जो फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब एपिथेलियल टिश्यू को कौन प्रोवाइड करेगा? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होती है हमेशा. देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई टू द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं. सेल्स इन द एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली. देयर इज नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस. देखो इस डायग्राम में हम समझ लेंगे. द फर्स्ट डायग्राम शोज लूजली अरेंज्ड सेल्स. इसमें जो सेल्स हमने दिखाई हैं वो लूजली अरेंज्ड है, यानी दूर दूर हैं, और दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हैं जो इन सब सेल्स को यूनाइट रखेगा. अब ये सेकंड डायग्राम में हम देखेंगे. इट इज शोइंग द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स एज लाइक इन द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो इस तरह की होती हैं, मीन्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. सेल्स बहुत एक दूसरे के नज़दीक है, इसलिए दोनों सेल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स होगा वो भी कम होगा, और जिधर स्पेस नहीं है वहाँ पे ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होगा. Epithelial tissue is further classified into two types. The first type is simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue हम किसे कहेंगे? जिसमें सेल्स का सिर्फ एक लेयर होता है. There is only one layer of cells in the simple epithelium. और दूसरा टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम. इसमें सेल्स के दो या दो से अधिक लेयर्स होते हैं. देयर आर 2 or more layers of cells. Then such type of epithelial tissue is called compound epithelial tissue. पहले हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानकारी लेंगे. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स. इसके और 6 टाइप्स है. कौन से 6 टाइप्स है? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ठीक से सब प्रोनाउंसिएशन सुनना है ताकि आप इसे ठीक से पढ़ सके. स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. फर्स्ट टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम. पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. सेल्स आर पॉलीगोनल एंड फ्लैटर. सेल्स का शेप पॉलीगोनल होता है, मीन्स इट हैज मेनी साइड्स, 5, 6 or more. Nucleus is present at the center.
सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। These cells appears like tiles, जो टाइल्स होती है हमारे घर में उसके जैसा ये एपिथेलियम दिखता है। हेंस इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट जो कि आपने देखा होगा कोई ओपन स्पेस में, गार्डन्स में, पेट्रोल पंप के निचले वाले हिस्से में जो सीमेंट ब्लॉक्स लगाए होते हैं वो उसे कहते हैं पेवमेंट। और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये पेवमेंट के जैसे दिखती हैं। अब इस डायग्राम को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। देखिए सेल्स का शेप देखिए, पॉलीगोनल है। सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूक्लियस सेल के सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर है स्क्वैमस एपिथेलियम का। अब इसका लोकेशन कहाँ है, यह हमारे शरीर में कहाँ होती है स्क्वैमस एपिथेलियम? इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो अपने लंग्स के अंदर होते हैं उनके इंटरनल सरफेस में स्क्वैमस एपिथेलियम है। इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के इंटरनल लाइनिंग में यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है एंडोथेलियम, यह स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। अगेन स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल के जैसे लिम्फ वेसल भी हमारे बॉडी में होती है, लेकिन ये लिम्फ वेसल्स के बारे में हम किसी और वीडियो में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। Bowman's capsule which are present in the nephrons of kidneys. Squamous epithelium is also present in the internal lining of heart, इसे मेसोथेलियम कहते हैं। और सीलोम और बॉडी कैविटी, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटी है इसके इंटरनल सरफेस पर स्क्वैमस एपिथेलियम इस प्रकार की टिश्यू होती है। देखो स्टूडेंट्स, आपको लोकेशन ठीक से याद करने हैं। क्वेश्चंस इसके ऊपर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आपको अगर इस टिश्यू का फंक्शन याद करना है तो लोकेशन हमें मालूम होना चाहिए। लोकेशन और फंक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब देखेंगे फंक्शंस स्क्वैमस एपिथेलियम के। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन। एक कवरिंग टिश्यू है, इसलिए एपिथेल टिश्यू का फंक्शन हमेशा के लिए यह एक फंक्शन तो रहेगा ही कॉमन सभी टाइप्स में, प्रोटेक्शन, बिकॉज यू नो द फंक्शन ऑफ कवरिंग। आपका सेल फोन है उसको आप कवर लगाते हैं, अपने बुक्स को कवर लगाते हैं, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह से ये कवरिंग टिश्यू है इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम तो करेगी ही। सेकंड फंक्शन एक्सक्रीशन। जब स्क्वैमस एपिथेलियम किडनी में बोवन्स कैप्सूल में होगी तब ये क्या काम करेगी? एक्सक्रीशन का। थर्ड फंक्शन एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम लंग्स के एल्वियोलाई में रहेगी तब ये क्या काम करेगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स कौन से गैसेस का एक्सचेंज हम करते हैं? आप सभी को पता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं। एंड द फोर्थ फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम सीलोम या बॉडी कैविटी के लाइनिंग में होगी तब ये क्या काम करेगी?
secretion of coelomic fluid. Second type of epithelium is cuboidal epithelium. पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसके नाम से हमें पता चलता है सेल्स आर क्यूब शेप्ड, इसलिए टिश्यू को क्या नाम दिया है हमने, क्यूबॉइडल epithelium. Nucleus large and present at the center. These cells they may have microvilli at free ends. इन सेल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकती हैं कुछ लोकेशंस पर. Hence they are called brush border cuboidal epithelium. माइक्रोविलाई की वजह से ये जो सेल्स होती है ये ब्रश के बॉर्डर के जैसी दिखती हैं, इसलिए इसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहा जाता है. माइक्रोविलाई का मतलब क्या होता है? माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का. देखिए इस डायग्राम में सेल्स का शेप देखिए, सेल्स आर क्यूब शेप क्लियरली हमें दिखाई दे रही है. न्यूक्लियस देखिए सेंटर में है. और फिर से मैं एक पॉइंट यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ, सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे देखो कनेक्टिव टिश्यू है. लोकेशन cuboidal epithelium is present in the lining of PCT, means proximal convoluted tubule of nephrons in kidneys. ये PCT कैसे होती है यहाँ पे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है. ये सब डायग्राम्स मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ. अभी आपको ये कुछ भी स्केच नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ बता दूंगा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि पीसीटी क्या होता है. इसीलिए मैं यह डायग्राम्स आपको दिखा रहा हूँ. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टेस्टिस. टेस्टिस आर द मेल गोनैड्स, मेल्स में टेस्टिस होती हैं. ओवरीज, ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स. एंड थायराइड ग्लैंड. अब देखो ये लोकेशन पर डिपेंड है फंक्शंस. इसके आगे हम देखेंगे फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन प्रोटेक्शन. ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है सभी एपिथेलियल टिश्यू में यह कॉमन रहेगा. एक्सक्रीशन. जब ये पीसीटी में रहेगी स्क्वैमस एपिथेलियम, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज, तब ये क्या काम करेगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम? एक्सक्रीशन का, जो किडनी का काम होता है. देन गैमेट फॉर्मेशन. टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में क्या करते हैं? गैमेट्स तैयार करते हैं. टेस्टिस तैयार करते हैं मेल गैमेट्स, ओवरीज तैयार करते हैं फीमेल गैमेट्स. एंड द लास्ट फंक्शन इज सिक्रीशन. अगर ये थायराइड ग्लैंड में रहेगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये क्या काम करेगी? सिक्रीशन. ग्लैंड का क्या काम होता है? हमेशा सिक्रीशन. थर्ड टाइप इज कॉलमनार एपिथेलियम. पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. सेल्स आर टॉल एंड इलोंगेटेड. इस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो टॉल इलोंगेटेड होती हैं. इसका नाम ही हमने रखा है कॉलमनार, मीन्स कॉलम के जैसी. कॉलम आपको पता है, कॉलम लंबा रहता है, टॉल रहता है. लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस है इट इज प्रेजेंट एट द बेस. सेल के बेस में होता है, सेंटर में नहीं होता है. इट्स फ्री एंड्स में हैव माइक्रोविलाई. ये जो सेल्स हैं कॉलमनार एपिथेलियम की, इनके फ्री एंड्स पर भी माइक्रोविलाई
प्रेजेंट होती हैं। देखिए डायग्राम, सेल्स का शेप आप फर्स्ट दो डायग्राम से कंपेयर कर सकते हैं। ये सेल्स टॉल हैं, इलोंगेटेड हैं। ये सेल्स भी किस पर टिकी हुई हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमें दिखाई दे रही है कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्री एंड क्या होता है और माइक्रोविलाई क्या होता है? क्योंकि क्यूबॉइड एपिथेलियम में भी हमने ये वर्ड सुना, माइक्रोविलाई। अब आप इसका मीनिंग समझ लीजिए। ये जो टिश्यू हैं, ये जो सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी है, यानी इन सेल्स का एक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, तो दूसरा वाला एंड जो है वो फ्री है, उसे कहेंगे फ्री एंड। और ये फ्री एंड के ऊपर जो बहुत स्मॉलर फोल्ड्स हमें दिखाई देती है, इन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है सेल का वो इंक्रीज होता है। लोकेशन, कॉलमनर एपिथेलियम हमारे बॉडी में कहाँ पर हमें मिलती है? इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक and also present in the internal lining of intestine। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। इससे पहले आपको लोकेशन बराबर याद रखना है। फर्स्ट वाला फंक्शन हमेशा हम देखते हैं प्रोटेक्शन, देन सिक्रीशन। स्टमक और इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस से कुछ सिक्रीशंस तैयार होते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स तैयार होते हैं, म्यूकस तैयार होता है। ये सब कॉलमनर एपिथेलियम सिक्रीट करती हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम इज एब्सॉर्प्शन, मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड है, जिस फूड का डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, उस डाइजेस्टेड फूड को हमें एब्सॉर्ब करना होता है ब्लड में। और एक काम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये काम करती है कॉलमनर एपिथेलियम। वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।